बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायद आज़म ने सही कहा था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे वो पूरी ज़िंदगी हिंदुओं की ग़ुलामी ही करते रहेंगे। आज एक ऐसे ही मुसलमान को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए हिंदुओं की ग़ुलामी करने पर मजबूर है, और इतना मजबूर है कि उसने अपने मज़हब इस्लाम का भी कोई ख्याल नहीं किया और हिंदुओं के फेवर में मुसलसल काम कर रहा है और बोल रहा है। आगे आप खुद ही देखिए, ये मुसलमान हिंदुओं के ज़ेरे प्रेशर, हिंदुओं के ज़ेरे असर खुद भी रहकर इनके साथ मिलकर काफिर हो चुका है और पाकिस्तान के बारे में क्या मुग़ल्लज़ात बक रहा है। सुनिए आप। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ऑल को क्लिक करें और लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज जरा बात कर लेते हैं कश्मीर पे, क्योंकि वो सुना है जो पाकिस्तान के वो जनरल बाजवा जो हैं उन्हें अमन की बड़ी शिद्दत हो रही है। वो चाहते हैं कि कुछ दोस्ती हो जाए ताकि वो जो पाकिस्तान का माल पानी लूट रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस ना हो जाए। कहीं ऐसी झड़प पड़प हो जाती तो बेचारों का जो पाकिस्तानी जनरल्स का है ना लूट मार का बिजनेस प्लान बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, उसमें कुछ गड़बड़ होती है। इस दफा उन्होंने इंडिया से कहा जनरल बाजवा ने कि कुछ बात कर लेते हैं आपस में। अरे भाई, बात क्या करनी है? इन 70 ईयर्स तुमने अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं छोड़ा जिसको कश्मीरी बात करनी आती हो। यू वाइप्ड आउट द कश्मीरी लैंग्वेज और अब तुम आए हो बातचीत करने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को एक चीज समझ में नहीं आज तक आई कि इसकी अनबायस्ड विड्रॉ करके थर्ड पार्टी रिव्यू किया जाए कि ये कश्मीर का मसला क्या है, तो आपके सामने सब के सब एकदम क्लियर नंगे हो जाते हैं। और जो 47 में पाकिस्तान ने किया कि एक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसका राइट था टू असीड टू विच एवर कंट्री इट वांट्स टू, और ये वही मोहम्मद अली जिन्ना जो कह रहे थे अपने जोधपुर के राजा को कि पाकिस्तान ज्वाइन कर लो ताकि वहां ज्यादा मुसलमान नहीं थे। इनका सारा टेरिटोरियल एम्बिशन था कि कैसे इंडिया से इन द फ्यूचर जाके बी गेट इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान बना बंगाल में। ये जो अब पाकिस्तान है, यहां किसी ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। सूबा सरहद में तो बादशाह खान, अपनी खान मार्केट वाले, उनकी हुकूमत थी। पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई थी। सिंध के अंदर एक अल्लाह बख्श सुमरो चीफ मिनिस्टर थे, उनको असैसिनेट करके जीएम सैयद से झूठ बोल के कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे पाकिस्तान के, उनका वोट ले लिया और बलोचिस्तान आजाद था, आजाद मुल्क था अगस्त की 11 को। तो इस इलाके में तो कोई था नहीं पाकिस्तान का हामी। जहां पाकिस्तान के हामी थे उन्होंने 1971 तक समझ लिया कि ये अपना चलने वाला नहीं है मामला, ये काले गोरे का हिसाब है, ये अपने तुर्की मुसलमान और बंगाली मुसलमान में कोई हमारे साथ नहीं बैठेगा। फिर पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगालियों को मर्डर किया, कई लाख औरतों को रेप किया, क्योंकि जनरल नियाजी, ये अपने इमरान खान नियाजी के पहली जनरेशन वाले जनरल नियाजी, उन्होंने कहा कि एक जनरेशन में वी विल चेंज द रेस ऑफ बंगाल, हम इनको पक्का मुसलमान बना देंगे। यानी बंगला बोलने वाली जो वो, ये पाकिस्तान, ओनली प्लेस ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड वाज अंडर सैयद सोहरवर्दी इन बंगाल एंड ही वाज थ्रोन आउट एंड ही वाज पुट इन जेल। तो भैया, तुम्हें कश्मीर की बात करने से पहले तो तुम ये जनरल बाजवा ये कहो कि ये बंगाल कब पाकिस्तान में वापस आएगा। बांग्लादेश तो आने से रहा, उन्होंने तो देख लिया 20-25 साल में कि क्या कूड़ा करकट जमा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जहां लोग अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा रहते हैं। बट एनीवे, नाउ ही इज टॉकिंग ऑफ पीस इन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर। नहीं भाई साहब, आप हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं कि हम जो पाकिस्तान में पैदा हुए हमें आप नहीं बना सकते, क्योंकि वी नो व्हाट एग्जैक्टली यू मीन टू डू। आपने एक आजाद मुल्क बलूचिस्तान पे 1948 मार्च में इन्वेड करके कब्जा करके बैठे आप, वहां तो आपसे संभल नहीं रहा है। सिंध की जी सिंध मूवमेंट चल रही है, आजादी मांग रही है,
पाकिस्तान से कि जान छोड़ो हमारी, ये कहां से हमारे गले में डाल दिया है। ये सब छोड़ के आप अब बात करें कश्मीर की, वो कश्मीर जिसने आपके जिन्ना साहब को सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग को, वहां शेख अब्दुल्ला थे, वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, और जहां का बड़ा इलाका जो पाकिस्तान के पास है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको क्या बताऊं, ये हमारे एक गिलगित रिबेलियन किताब भी है कैप्टन ब्राउन की, या मेजर ब्राउन थे, एक सिंगल ऑफिसर ने उठा के पूरा हिस्सा पाकिस्तान का अपने कर्नल जो पिशावर में थे उनके हवाले कर दिया। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ये सारी डिटेल है, शायद मैं आपको तस्वीरें इसकी करके उसमें डालूं। एक टेलीग्राम में वो अपने कर्नल बेकन को लिखते हैं, coup d'etat in favor of Pakistan in Gilgit. Stop. Can carry on meantime. Can you help? ये एक अंग्रेज कैप्टन अपने कर्नल को पिशावर में लिख रहा है कि भाई साहब ये तो हिंदुस्तान की हमने ऐसी तैसी कर दी है, इसको इधर ले आए, बताइए क्या करना। पाकिस्तानी को तो पता भी नहीं था गिलगित बल्तिस्तान है कहां। आज उसके ऊपर उसको चीन के हवाले फिर किया गया, एक बहुत बड़ा एरिया तोहफे में दे दिया 1960s के अंदर चाइना को कि आपकी हिंदुस्तान से जंग हुई, ये लीजिए हमारी तरफ से जमीन पकड़ लीजिए आप भी। आप किस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो आप चीन को पहले दे चुके हैं? इस वक्त जो सपोजिटली आजाद कश्मीर, जिसे मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता हूं, वहां तो चाइना के प्रिजन्स बन रहे हैं, वहां के क्रिमिनल्स को यहां प्रिजन में डाल के आप लेबर करके पूरा वो सीपैक पाकिस्तान को लूट रहे हैं। अरे जाइए साहब, अपना मुल्क को संभालिए। ये इंडिया से बात करने आ गए जनरल बाजवा, वो ठीक है, उनको एहसास में भी हुआ होगा कि बाजवा नाम हिंदुस्तानी है, ये शेख अब्दुल कलाम को ये नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द स्टेट ऑफ कश्मीर। और अगर आपको वाकई डिटेल में जाना है कि ये गद्दारी हिंदुस्तान के साथ, देखिए हिंदुस्तान आई मीन पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो अंग्रेज की हुकूमत के बाद हमारी पीठ में खंजर डाला मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, वो आपको इस किताब में मिलेगा। ये है रेडर्स इन कश्मीर। अनफॉर्चुनेटली ये कहीं मिलती नहीं है। इसमें मेजर जनरल अकबर खान ने सारा बता दिया है कि कौन किसकी चोरी कर रहा था, कहां से ये रेडर्स को लेके आए, कहां से वो पश्तून ट्राइब्समैन को बिट्रे किया और कैसे वो भागे श्रीनगर छोड़ के। और जो फौज पाकिस्तान की थी वो गलत कपड़ों के अंदर, सिविलियन कपड़ों के अंदर, जैसे कि 1965 में घुसी वैसी 1947 में घुसी। अब ये सारी दुनिया के सामने आप खड़े हैं, यू आर नेकेड इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, और बोल रहे कैसे लग रहा है आपको मेरा डिजाइनर कपड़े। अरे भाई तुमने कुछ पहना ही नहीं है, तुम FATF के पास जाके कैसे खड़े होगे? जांगिया वांगे बनियान नहीं है, वो भी किराए पे कहीं से लेके आओगे, सोमालिया से भीख मांगोगे तो वो दे देंगे, या कीनिया या कोई और मुल्क जो मरा जा रहा है वो आपको दे देगा आप पे तरस खा के। और आप बात करने जा रहे हैं इंडिया से कि हम दोस्ती कर लेते हैं इस्लाम। अरे भाई ये दोस्ती रखो किसी और के लिए, अमेरिका की पीठ में डालना खंजर, रूस। यू हैव बीन, पाकिस्तान हैज बीन द एजेंट ऑफ वन सुपर पावर और द अदर सिंपली टू गेट मनी। काम काज तो करना नहीं है, इजाद तो आपसे कुछ होता नहीं है। एटम बम भी आपने हॉलैंड के थ्रू चोरी किया, और नॉर्थ कोरिया और चाइना कहां से। अब आप फन्ने खानी दिखा रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई अगर हिंदुस्तानियों को थोड़ा होश होता तो ठीक ठाक ठिकाने लगा दिया होता अब तक। वो तो इंडियन सिंप्लिसिटी एंड गुडविल का आप दीजिए कि 1971 में आपके अंदर नहीं घुस गए, वो आपकी तो फौज ही नहीं थी कहीं। तरस खा के आपको कहा अच्छा भाई जाओ एक और चांस देते हैं तुम्हें, फिर कारगिल में घुस गए आप। अब आप बात कर रहे हैं FATF की रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए कि हम तो भाई हिंदुस्तान के साथ प्यार से बात करना चाहते हैं। वो ही हैं देखें हिंदू, वो बात हमसे नहीं करते। भाई इंडिया टुडे इज अ सुपर पावर, उसके दुश्मन हजार हैं। चीन भी है जिसने अब बर्मा पे भी कब्जा किया है, आप भी हैं जिसने अपने आप को चीन के हवाले किया है, यानी इनको आने की जरूरत भी नहीं थी। ये तो बिकाऊ माल पाकिस्तान का, ये जितनी जल्दी खत्म होगा उतना बेहतर होगा। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग कि लोग नेहरू जी को गाली देते हैं कि अरे भाई वो प्लेबिसिट पे एग्री कर गया। अरे वो कर गए, लेकिन वो UN रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो तो आप पढ़ें पहले, उसमें साफ साफ कहा है सबसे पहला कदम ये होगा कि आप जाके पाकिस्तान की फौज जहां है
پاکستان کے جو سویلین ہیں کشمیر کے اندر جو 1947 اگست 12 سے پہلے وہاں نہیں تھے, they have to get out from that place. جب تک پاکستانی سویلین اور ملٹری وہاں سے نہیں نکلے گی اگلا قدم نہیں اٹھے گا, جس میں یہ کہا کہ ہندوستان کی فوج ہٹے اور سری نگر میں رہے ٹو ایڈمنسٹر دا پلیبسٹ. یہ تو پاکستان نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا وہاں سے ہلنے کا, ایک آدمی نہیں ہٹا. انفیکٹ جو پاکستان کے پاس کشمیر کا علاقہ ہے وہاں تو آپ نے اسلام آباد اور کراچی سے حکومت کر کے وہاں اردو نافذ کر دی. کشمیریوں کے لیے ان کی نہ زبان رہی نہ کلچر رہا, اور اب آ کے آپ بات کریں کہ کشمیر میں پلیبسٹ کراؤ. ارے بھائی تم اسے ہٹو گے تو پلیبسٹ ہوگا نا. تو ایک آدھ پاکستانی فوجی, کیا تم تو چین کے فوجیوں کو نہیں ہٹا سکتے پاکستان آکیپائڈ کشمیر میں. تو انڈینز کو بھی, انڈین عام آدمی جو ہے, ان کی حکومت, ان کی انٹیلیجنسیا کو سمجھنا چاہیے کہ they have to hit hard on this point. یہ ڈیفینسو اوفینس اور اوفینسو ڈیفینس یہ بھی سب ٹھیک ہے, لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ 1965 میں بھی دیکھا, 71 میں بھی دیکھا, کارگل میں بھی دیکھا, ہر جگہ دیکھا کہ a country that does not respect its own self, جو اپنے شہریوں کو مارنے میں خود میڈل لگاتی ہے, کیونکہ پاکستان فوجیوں کے آپ نے دیکھوں گا ڈھیر سارے میڈل لگے ہوتے ہیں. ارے کیا آپ نے کیا بھائی؟ پاگل کتے کو کسی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے پکڑا ہے, اس کا میڈل مل گیا؟ نہیں, آپ بلوچوں, سندھیوں اور پشتونوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں انڈر اے پنجابی عرب سٹائل اسلامک ریپبلک. تو وی آر ان a problem in which we have to face Pakistan for what it is, a completely fake creation of the British who paid Muhammad Ali Jinnah to create it so that India would not take its rightful place in the Security Council, in world affairs, and in آپ چاہے فارمرز کو دیتے رہیں پیسے پیچھے ISI کے, یا انڈیا کے لیفٹسٹ کو پریڈ کرتے رہیں, اینڈ میں بھارت پچھلے 5000 سال سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آپ نے جو کرنا ہے کر لیا. 800 سال مار پیٹ کے بھی آپ کا کچھ نہیں ہوا. وہ اور بات ہے کہ انڈینز کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ لودھی گارڈن نہیں ہونا چاہیے. لودھی گارڈن کا نام کیوں رکھا ہوا ہے, اور کئی شہروں کے نام بدلنے چاہیے. اورنگ آباد کہاں سے آ گیا؟ یہ غلط ہسٹری آپ کو پڑھائی گئی ہے آپ کے ہسٹری یہ ایجوکیشن منسٹرز نے. ایک تو جناح صاحب نے پاکستان بنا دیا, دوسرا آپ نے اپنی ایجوکیشن حوالے کر دی ان لوگوں کی جن کی آئیڈیا جناح سے صرف یہ فرق تھا. جناح صاحب نے کہا الگ ملک بنا کے ہندوؤں کی ایسی تیسی کریں گے, ان لوگوں نے کہا نہیں صاحب بیٹھے بیٹھے دلی کے اندر ہی ہم یہ کام کر لیں گے. تو my suggestion to the Pakistanis is, especially the corrupt military leaders, stop playing these games, get out of the business. There's far more money to be made in legitimate enterprise. چوری میں کم پیسہ ہے, میں بتا رہا ہوں. آپ سارے یہ ٹویٹر والوں سے پوچھ لیجئے, فیس بک والوں سے, پیسہ بنانا مشکل کام نہیں ہے, لیکن آپ کی تو نیت ہی خراب ہے. آپ اپنے لوگوں کو مارنے میں, ان کی زمینیں لوٹنے کی, ان کی دولت کھانے میں اتنے بزی ہیں کہ اب آپ انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ یار دوستی کر لو بھائی. اور یہ مجھے سب سے بڑا ڈر ہے کہ انڈینز کہیں اس بیوقوفی میں نہ آ جائیں, بولے ہاں دوستی تو ہونی چاہیے. بھائی دوستی اس وقت ہوگی جب پاکستان نہیں رہے گا. جناح صاحب نے ہندوستان کے بازو کاٹے, اور ہمارا کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بازو ہمارے گلے تک نہ آئے. بنگلہ دیش کی فوج نے تو پریڈ کیا 50th اینیورسری پہ ریپبلک ڈے میں, اس دن پاکستان کی فوج بھی یہ کرے گی, ہندوستان کو اپنا بڑا بھائی مانے گی اور اپنے آپ کو عرب اور تیمور اور پتہ نہیں کیا کیا اورنگزیب سمجھنا ختم کرے گی. تب دوستی ہو سکتی ہے. جب اپنے نام ہندوستانی ہوں گے تب ہم مانیں گے. اس وقت تک آپ بنتے رہیے تیمور اور غزنوی اور پتہ نہیں کیا کیا جو نام آپ نے رکھے. انٹل نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے. جے شری رام. خدا حافظ. سنا آپ نے یہ ہندو نما مسلمان کیا کہہ رہا ہے پاکستان کے بارے میں. اب ہمارے میڈیا کو دیکھیے, یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ ہر روز, اور
ہماری طرف سے ان کو کوئی رسپانس نہیں جاتا. میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں. اب آپ اس پورے ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور یہ جو ہندو نما مسلمان ہیں جو کہ وہاں کا ایک صحافی ہے، یہ اپنی لائف اسٹائل کو چلانے کے لیے ہندوؤں کے اندر کس قدر گھس چکا ہے یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. مسلمانوں کا وہی حال ہے جو اس کا ہے. اس کو بھی اپنی لائف بچانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے ہندوؤں کی گود میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنا ایمان بھی بیچ دیا ہے. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.